कि जब लोगों का इनका मुठभेड़ होता है पुलिस से, 2 लोगों के पैर में गोली लगती है जो सिंह उपनामधारी है, और मंगेश यादव जो 22 वर्ष का लड़का है उसके गांव में मैं आया हूं, लोगों का इनका मुठभेड़ होता है पुलिस से, 2 लोगों के पैर में गोली लगती है जो सिंह उपनामधारी है, और मंगेश यादव जो 22 वर्ष का लड़का है उसके गांव में मैं आया हूं, उसकी खोपड़ी में गोली लग जाती है। बातचीत करेंगे रामलोटन निषाद से, सपा के वरिष्ठ नेता है। सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपके चैनल के, और आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा आपकी आवाज जनता तक पहुंचे, उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सर आप इतना लगातार विपक्ष पे बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि एनकाउंटर ये गलत हुआ है। हम एक सवाल ये है कि डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि जातिवाद देख करके ये एनकाउंटर नहीं हुआ है। साफ साफ हमने बकायदा सारा सबूत ला के रखा है, फोटोज सीसीटीवी फुटेज वहां पे आता है। मंगेश के अलावा 3-4 और भी जो लड़के होते हैं, टोटल मिला के कुल 10 लड़के होते हैं, उसमें मंगेश यादव का भी उसमें फुटेज है। देखिए, जिस तरह से प्रशांत कुमार जी डीजीपी हैं, पुलिस महानिदेशक हैं उत्तर प्रदेश के, और जिस तरह की ये पटकथाएं आए दिन रची जा रही हैं, तमाम जो फेक इनकाउंटर हुआ है, फेक इनकाउंटर में और फर्जी इनकाउंटर अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे मैं लोटर राम निषाद, इसलिए कह रहा हूं कि जब 3 लोगों का इनका मुठभेड़ होता है पुलिस से, 2 लोगों के पैर में गोली लगती है जो सिंह उपनामधारी है, और मंगेश यादव जो 22 वर्ष का लड़का है उसके गांव में मैं आया हूं, उसकी खोपड़ी में गोली लग जाती है। और जो इनकाउंटर करते हैं, जो कि एसटीएफ के टीम लीडर हैं, वह चप्पल पहन के इनकाउंटर करते हैं। ये तो भाई अभी पहली बार, ये तो शायद भारत के इतिहास में एक अनोखा इस तरह का यह बयान है। और उस लड़के का की हत्या की गई है, मैं आज भी आरोप लगा रहा हूं, जो मास्टरमाइंड रहा डकैती का, जो ठठेरी बाजार में 28 अगस्त को लूट होती है भरत सोनी की दुकान पर, 5 लुटेरे वहां बताए गए, और वह सभी के रहने वाले जो है, जिनको की राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, एक एमएलसी हैं, एक विधायक हैं, हमारी पार्टी में थे, अभी वो दल बदल कर लिए हैं, एक मंत्री है उसी क्षेत्र के, और भवानी नगर जो मोहनगंज थाना है अमेठी का, वह डकैतों की नर्सरी कह लीजिए की है। और सारा संरक्षण जो है राजनीति, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका संरक्षण प्राप्त है, उसको सिलेंडर करा दिया जाता है। वैसे तो सपा के भी, वैसे तो बीजेपी कहती है कि सपा में भी सारे गुंडे ही भरे हुए, सारे लगातार, जैसे कि अतीक अहमद का अच्छा, अतीक अहमद का इनकाउंटर हुआ। अतीक अहमद को बताइए, पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर के जाती है, और 3 लड़कों की एक कहानी बनाई जाती है। 3 लड़के जो कि रिवॉल्वर पकड़ेंगे तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। हम लोग भी देखते हैं, अरे मीडिया वाला मैं हूं ना, मैं खोजी पत्रकार रहा हूं। हम लोग देख रहे थे जब गोली मारी जा रही थी तो बगल में सटा के गोली मारता है, एसटीएफ का जवान मारता है गोली, पैनी नजर हम लोग रखते हैं। और पुलिस की कस्टडी में वो मारा गया, तो इनकाउंटर कैसे किया गया? मुख्तार अंसारी चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे, अपने परिवार के लोगों से कहा कि मुझे जहर दे करके मार डाला जाएगा, और हुआ वही घटनाक्रम हुआ। जब गलत होता है तो गलत को गलत हम लोग कहते हैं। अगर किसी के साथ गलत तरीके से अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अतीक अहमद पर तो अखिलेश यादव को नहीं ने टिप्पणी की, मुख्तार अंसारी पर की है, लेकिन इस लड़के के साथ अन्याय हुआ, आवाज हम लोगों को उठाना पड़ा, राहुल गांधी को उठाना पड़ा। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम बनकर के काम कर रहे हैं, या सत्ता के लाभ मलाई खाने के लिए गलबहिया करके चल रहे हैं, वह लोग कह रहे हैं कि गलत इनकाउंटर नहीं हुआ है। सवाल तो परिवार वालों पे भी यही खड़ा हो रहा है कि बहन पहले कोई कुछ और बयान देती है, फिर कहती है कि हमसे जबरदस्ती बुलवाया गया, जो भी हो, लेकिन पहले सवाल तो परिवार पे भी खड़ा हो रहा है कि फिर ये कैसे बयान दे देती है बहन। आज कैमरा लेकर आप हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, और कल जो है कि पुलिस वाले 4 टे कहेंगे कि देखो जो मैं कहता हूं वही बोलो, अन्य तो तुम्हारे भाई के साथ ऐसा कर दूंगा। मजबूर हो जाएंगी, हो जाते हैं तमाम लोग, सभी लोग लक्ष्मी बाई और झलकारी बाई और फूलन देवी नहीं बन जाएंगी। मतलब आप प्रशासन पे उंगली उठा रहे हैं कि प्रशासन ने जोर करके बयान दिलवाया है। घर से उठाया गया है 2 तारीख की भोर में, 5 तारीख को फर्जी इनकाउंटर किया गया है। वह लड़की को डरा धमका कर पुलिस वालों ने कहा कि ये ऐसा कहना, 2 महीना 3 महीना वो घर नहीं आया। वो लड़की अब वो भैया है, और लड़कियां बेचारी तो खुद कमजोर दिल की होती हैं, उनको फूलन देवी बनने में बड़ा समय संघर्ष करना पड़ता है। तो यह पुलिस ने जो पटकथा सारी पहले तैयार किया है फेक इनकाउंटर के लिए, बाद में और पटकथा में मिर्च मसाला कर रहे हैं स्पेशल ठाकुर फोर्स के लोगों को बचाने के लिए। मुख्यमंत्री जी के गले में जो फांस पड़ी है, वह फांस काटने के लिए। तो ऐसे यादवों का भी स्पेशल टास्क हो सकता है, स्पेशल फोर्स हो सकता है। देखिए,
देखिए, हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग गलत नहीं करते, हम लोग सबको साथ लेकर खेलने। दोयम बीजेपी वाले कहते हैं हम गलत नहीं कहते, आप कह रहे हैं कि क्योंकि हम गलत भारतीय नहीं जनता कहते। पार्टी का एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी, बताओ बेटा, कहते हैं कि मैं संत हूं, महात्मा हूं, सत्ता का लोभ नहीं है, और सत्ता के लिए नंगा नाच करते हैं। जब वही प्रयागराज में एक लड़की, निषाद लड़की थी, उसके साथ गलत हुआ, मैं उसकी निंदा करता हूं। और समाजवादी पार्टी से जुड़े होने के कारण एक मुस्लिम नेता मोहित खान को के घर पर दूसरे दिन 30 तारीख को मुख्यमंत्री जी 30 जुलाई को सदन में बयान देते हैं, कहते हैं कि मैं सद्भावना ट्रेन नहीं बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, और दूसरे दिन बुलडोजर चल जाता है, अधिष्ठान प्रतिष्ठान को गिरधा दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। देखिए, हमारे न्याय व्यवस्था में एक व्यवस्था होती है कि अगर किसी पर आरोप लगा दिया गया तो अपराधी नहीं होता है, आरोप को सिद्ध करना पड़ता है, विवेचना करिए, इसके आगे वैज्ञानिक परीक्षण की पद्धति है, नार्को टेस्ट करिए, लाइव डिटेक्टर टेस्ट करिए, मेटल तमाम तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, उस तरह की करिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी जिस तरह की भाषा बोलते हैं, वो 16 लड़के जो छेड़खानी किए थे हमारी बच्ची के साथ मरीन ड्राइव गोमती नगर में 30 जुलाई को बरसात के दिन में पानी में गिरा दिया था, हम लोगों ने उसकी निंदा किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी इतने सम्मानित कुर्सी पर बैठकर जब पुलिस ने 16 बच्चों की सूची दिया, पवन यादव तो शाम को चाय पीने गया था, उठा लिया पुलिस वालों ने यादव होने के नाते, और मुख्यमंत्री जी जो है पवन यादव और बाज खान का नाम लेते हैं, और साहू का, गुप्ता का, अग्रहरी का, बारी का, सिंह का, शर्मा का, पांडे का, तिवारी का नाम लेना मुख्यमंत्री जी के जुबान पर ताला लग जाता है, इसलिए कहना पड़ता है। जिस तरह अयोध्या में निषाद लड़की के साथ हुआ, उसके परिवार की आपने आर्थिक मदद किया, तो वही में एक दलित लड़की ज्योति विश्राम की लड़की थी, दलित बिरादरी की, 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने के बाद दरिंदा जो है मौत के घाट उतारकर नाली में बेटा ठूस देता है। जोगी जी को दया नहीं आती है वो दलित की बेटी पर। उन्हीं की हमारे जिले की 2 घटना है।